अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। लाखों मुसलमान आज दूसरी मरतबा मीना में जमा हुए, जहां से वो सुबह सादक के साथ ही शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात के लिए रवाना हुए और इस फरीजे की अदायगी के बाद कुर्बानी दी गई और एहराम से बाहर आ गए। बाद आज़मीन तवाफ़ ज़ियारा के लिए हरम की तरफ रवां दवां थे। सऊदी अरब में आज ईद उज़ ज़ुहा मनाई गई। हाजी साहिबान मज़ीद 2 दिन मीना में क़याम करेंगे और पीर और मंगल को फिर एक बार शैतान को कंकरियां मारने के बाद अपनी अपनी होटलों को वापस हो जाएंगे। इस तरह 5 दिन पर मुश्तमिल हज के तमाम अरकान की तकमील हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि अय्याम हज के दौरान कोई नागवार वाक़ा पेश नहीं आया और सारे मराहिल खैर खूबी के साथ अंजाम पा गए। जमरात और जमरात को जाने वाली रास्तों पर ज़बरदस्त सियानती इंतजाम किए गए थे और आज़मीन को एक रास्ते से जाने और दूसरे रास्ते से वापस होने की इजाज़त दी गई थी ताकि भगदड़ जैसा कोई सानहा पेश नहीं आए। जमरात के पुल पर हुजूम को काबू पाने के लिए बेहतरीन तदाबीर अख्तियार की गई थी। आज़मीन कल दिन में वकूफ़ अरफात के बाद रात मुज़दलिफ़ा पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने रमी जमरात के लिए कंकरियाँ चुनी और शब बसर की थी। खादिमुल हरमैन व शरीफैन शाह सलमान ने मीना में आज़मीन हज के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने रमी जमरात और तवाफ़ ज़ियारा के लिए किए गए इंतजाम के बारे में मालूमात भी हासिल की। उनके हमरा वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और कई दीगर आलहदेदार भी थे। गवर्नर मक्का खालिदुल फैसल की निगरानी में इस मरतबा भी हज के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन को इस साल हज की सआदत मिली है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने आज अपने हल्के की ईदगाहों का मुआयना किया। इनमें ईदगाह 7 गुंबदान, अवेसी प्लेग्राउंड, ईदगाह पंचखाना, ईदगाह हकीम शाह बाबा वगैरह शामिल है। उन्होंने ईद उज़ ज़ुहा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। उनके हमरा नंदन नगर के कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान, टोली चौकी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून फरहान के अलावा बल्दिया, बरकी बोर्ड और मुकम्मल वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे। कौसर महिउद्दीन ने बताया कि बारिश के पेश नज़र ईदगाहों पर मुतबादिल इंतजाम भी किए गए। JHMC ने ईद उज़ ज़ुहा के मौके पर साफ सफाई और जानवरों के फुजला की निकासी के लिए एक वसीतर प्लान बनाया है, जिसके तहत 50 अर्थ मूवर्स, 94 मिनी टिप्पर्स और 25 टन और 10 टन की गुंजाइश वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। JHMC आवाम में बड़े काले प्लास्टिक बैग भी तकसीम कर रही है और इस सारे काम पर 2 करोड़ 43 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इसी दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट के जरिए आवाम से अपील की कि वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें। जानवरों के फुजला को सड़कों पर न फेंकें बल्कि उन्हें बैग में डालकर बल्दिया के डस्टबिन में डालें। उन्होंने कहा कि इस्लाम में पाकी को निस्फ ईमान बताया गया है, चुनांचे अपने घरों, गलियों और महलों को साफ सुथरा रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। उन्होंने बल्दिया पर भी जोर दिया कि वो कचरे की वक्फे से निकासी करते हुए साफ सफाई को यकीनी बनाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने बताया कि JHMC कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ईद उज़ ज़ुहा के मौके पर साफ सफाई के इंतजाम पर नजर रखेंगे। दरियासना JHMC ने दोनों शहरों में 12 और 13 अगस्त को तमाम मसालिक और गोश्त की दुकानें बंद रखने के काम जारी किए हैं।
विजयवाड़ा में खातून के बेहमाना कत्ल की वारदात में मुलविस शौहर प्रदीप ने खुद को सत्यनारायणपुरम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। प्रदीप ने बताया कि उसने अपनी बीवी मानी क्रांति को, जिसके साथ तलाक का मुकदमा चल रहा था, गला काट दिया और फिर उसके सर को एल्लूरू कैनाल में फेंक दिया है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. एम वेंकैया नायडू के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर 2 साल की तकमील पर एक किताब की रस्म इजरा चेन्नई में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों अंजाम पाई। इस किताब में वेंकैया नायडू की जिंदगी के अहम वाक़यात और उनके 19 बैरून मुमालिक के दौरे की तस्वीर को शामिल किया गया है। अमित शाह ने कहा कि वेंकैया नायडू की जिंदगी नई नस्ल के लिए मशाले राह है। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इस तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें गवर्नर के बशमूल शहर की सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावे के साथ कहा है कि जम्मू कश्मीर से 370 की बर्खास्तगी के बाद इलाके में दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा और तरक्की की शुरुआत होगी। चेन्नई में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू पर एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने बताया कि उन्हें यकीन था कि जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी मौक़िफ़ बर्खास्त करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे मुल्क का कोई भला नहीं हो रहा था। चुनांचे उन्होंने इस दफ़ा को ख़त्म करते हुए कश्मीर को तरक्की की सिमत गामज़न करने का काम किया है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने रियासत में सैलाब की सूरत से निपटने में नाकाम हो जाने पर चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुकम्मल काबीना न होने की वजह से राहत और इमदाद का काम बुरी तरह ठप होकर रह गया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में वन मैन शो चल रहा है। चीफ मिनिस्टर के हलफ लेने के 2 हफ्ते के बाद भी काबीना की तश्कील अमल में नहीं आई और रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिद्धरामैया, जो अपनी आंखों के इलाज की बिना पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं कर सके, बताया कि रियासत में मजलिसी वज़रा नहीं है, काबीना का कोई इजलास नहीं हो रहा है, तो फिर हुकूमत कैसे काम करेगी। सिद्धरामैया ने कहा कि JDS कांग्रेस मखलूत हुकूमत को गिराने में येदियुरप्पा ने जो उजलत और फुर्ती दिखाई थी वो काबीना तश्कील देने में नहीं दिखा रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा करें और 5,000 करोड़ रुपये की इमदाद का ऐलान करें। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। बारिश के पानी से मैसूर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से परवाजें बहाल हो गई। अबूधाबी से कोची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट ने 12:15 पर लैंडिंग की। इस एयरपोर्ट को जुमा से बंद कर दिया गया था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि केरला में मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, जिससे मरने वालों की तादाद 40 के ऊपर चली गई है।
तंजानिया में ऑयल टैंकर के फट पड़ जाने के बाद मरने वालों की तादाद 64 हो गई है। यह हादसा कल दारुल हुकूमत दारुसलाम से 200 किलोमीटर दूर मगरबी शहर मोरोगोद में उस वक्त पेश आई जब एक टैंकर से पेट्रोल के अखराज के बाद लोगों ने पेट्रोल हासिल करने के लिए दौड़ पड़े और इसी दौरान एक बाइक ऑयल टैंकर से टकरा गई। सदर तंजानिया जान मागोफिली ने मुल्क भर में 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। महलूकिन की आखिरी रसूमात में जो आज अदा की गई, वज़ीर-ए-आज़म कासिम हाजालू ने सदर तंजानिया की नुमाइंदगी की। 39 शदीद जख्मी अफराद को दारुस्सलाम के हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। सदर मागोफुली ने आवाम से कहा कि वो इस तरह पेट्रोल चुराने की हरकतों से गुरेज करें। नाइजीरिया में गुज़िश्ता माह पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल चुराने की कोशिश में 45 अफराद हलाक हो गए थे। 2 साल कबल पाकिस्तान में भी ऐसा ही सानिया पेश आया था। ईद उल जुहा के मौके पर साफ सफाई की अहमियत पर जोर देते हुए इंस्पेक्टर हबीबनगर शिवाचंद्र ने जामा मस्जिद मल्लपल्ली के पास मुसलमानों में प्लास्टिक के बैग्स तकसीम किए। उन्होंने कुर्बानी और जानवरों के फजला को इन बैगों में डालकर कचरा कुंडियों में फेंकने की अपील की। इंस्पेक्टर के इस इकदाम को मुकामी लोगों ने एक मुस्तहसन इकदाम बताया और अपने अपने इलाकों में साफ सफाई पर तवज्जो देने का यकीन दिलाया। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अपने बल्दी डिवीजन के इलाकों की मसाजिद का दौरा करते हुए नमाज ईद उल जुहा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें यसाटी नगर, सूराज नगर वगैरह शामिल थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने बल्दिया की जानिब से कचरे और फजला की निकासी के लिए फराहम किए जाने वाले प्लास्टिक के बैग लोगों में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि आवाम शहर को पाक व साफ बनाने और खूबसूरत बनाने में अपने ताउन के जरिए बल्दिया की मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर शिवाचंद्र ने आज अपने पुलिस स्टेशन के हदूद में सरगर्म रोडी शीटों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। इनमें चोर खैसर वगैरह काबिल जिक्र हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि वो रोडी शीटों को वक्तन फवक्तन तंबीह देते हैं क्योंकि ईद और त्योहार के मौके पर इनकी गैर समाजी सरगर्मियों में इजाफा हो जाता है। सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज शंकर नगर मलकपेट में सालार मिल्लत पकवान किट्स तकसीम किए। इस किट्स में गैस का स्टोव और सिलेंडर भी शामिल है जो हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहिकीन के लिए शुरू करदा स्कीम का हिस्सा है। इस मौके पर कारपोरेटर मलकपेट सैफुद्दीन शफी और दूसरे मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। सदरनशीन खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी ने कहा है कि ईद उल जुहा रज़ा इलाही की इताअत, फरमाबरदारी और ईसार व कुर्बानी का पैगाम देती है। उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में एक तरफ कामयाब हुए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी को बखुशी कबूल करते हुए सब्र और रज़ा की जो मिसाल कायम की है वो रहती दुनिया तक याद रहेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान सेल के सदर एम कोदंडा रेड्डी ने कांग्रेस की दोबारा सदारत कबूल करने यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी के फैसले का खैर मकदम किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले से पार्टी कारकुनों को एक नया हौसला और जोश मिला है और वो अब 5 रियासतों में आने वाले असेंबली चुनाव के लिए सरगर्म हो गए। इस मौके पर साबिक एमएलए शशिधर रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद उल जुहा इसार और कुर्बानी का पैगाम देती है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ईदें और त्यौहार मिलजुल कर मनाने की जो रिवायत है वो सबसे कदीम है। कांग्रेस ने बीजेपी पर मुल्क में सैलाब की सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझने में नाकाम रह जाने का इल्जाम आयद किया। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान जयवीर श्रीगिल ने कहा कि मुल्क के निस्फ दर्जन से ज्यादा रियासतें सैलाब से मुतासिर हैं और लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ने राहत और इमदाद के लिए अब तक कोई काम शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो खुद को अवाम के हमदर्द और मसीहा होने का दावा करते हैं किसी भी मुतासरा रियासत का दौरा नहीं करे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कारकुनों से कहा कि मुतासरा इलाकों में
राहत और इमदाद के काम में सरगर्म हिस्सा अदा करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कर्नाटक के सैलाबज़दा इलाकों का फिजाई माना किया। अमित शाह चेन्नई से खुसूसी तैयारी के जरिए बेलागवी पहुंचे, जहां से वो आर्मी के हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कर्नाटक में सैलाब से मरने वालों की तादाद 31 हो चुकी है, जबकि 4 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।